सभी मित्रों को प्रणाम। आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ मित्रों, अपने इस YouTube के चैनल के माध्यम से। इसके कार्यक्रम का नाम है कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कई कहानियाँ सुनाई हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आई होंगी। और आज जो मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ, ये कथा वो है कि भगवान कृष्ण ने इस दुनिया से पलायन कैसे करा, अर्थात भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान आप भी और मैं भी अपने मन में करते हैं, उसके बाद कहानी शुरू करेंगे। दोस्तों, तो दोस्तों, मैं आपको जो कथा बता रहा हूँ आज, इस कहानी को मैं आपको बताता हूँ कि इसका उदय इस भाग का महाभारत काल के बाद हुआ है। महाभारत काल के बाद जब समस्त पांडव अपने हस्तिनापुर में विराजमान हो गए थे, रहने लगे थे, भगवान कृष्ण अपने द्वारिका चले गए थे और द्वारिका में अपने पुत्र पौत्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ रहने लगे थे। उसी समय भगवान की ये एक लीला प्रकट हुई, जो भगवान ने स्वयं को समाप्त करने के लिए एक लीला रची। वो ये लीला थी कि भगवान के पुत्र, 4 पुत्र थे, जिसमें से 2 अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये दोनों एक बार उद्यान में खेल रहे थे। और दोनों पुत्र, प्रद्युम्न, जैसे आपको पता है कि प्रद्युम्न जो है कामदेव के अवतार हैं और वो बहुत ही सुंदर रूप है उनका। तो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध दोनों खेल रहे थे। तो भगवान की प्रेरणा से उसी समय वहाँ से अष्टावक्र नाम के ऋषि वहाँ से निकले। दोस्तों, अष्टावक्र के बारे में ये कहा जाता है, अष्टावक्र, इसका हम अगर संधि विच्छेद करें, अष्टा यानी 8, वक्र माने टेढ़े, यानी जिनके 8 अंग टेढ़े थे, तो वो थे अष्टावक्र ऋषि। लेकिन बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे, ब्रह्मर्षि थे, महात्मा थे, ज्ञानी थे। तो वो जब चल रहे थे अपने रास्ते पर, तो उनकर देखकर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को एक मजाक सूझा। तो उन्होंने विनोद करने के चक्कर में अपने कुल का नाश कैसे कराया, मैं आपको बताता हूँ। अनिरुद्ध ने प्रद्युम्न को एक साड़ी पहनाई और उनके घर में एक धान कूटने के लिए एक मूसल होता था दोस्तों पहले, जिसमें लोहे का कुछ टुकड़ा लगा होता था और पूरा काठ का वो मूसल होता है। तो वो मूसल उन्होंने वो उठाया अपने घर से और प्रद्युम्न को साड़ी में लपेट दिया और वो उसके पेट में आगे रख दिया। और अष्टावक्र ऋषि के समक्ष वो दोनों प्रस्तुत हुए और प्रद्युम्न को ले जाकर अनिरुद्ध ने ये बोला, हे महाराज, ये मेरी पत्नी है, तो कृपया आप मुझे बताएं कि मेरे संतान पुत्री होगी या पुत्र होगा, ये जानने की हमें बड़ी उत्सुकता है। तो मित्रों देखिए, अष्टावक्र महान ऋषि थे, महात्मा थे, ज्ञानी थे। उनको ये लगा कि ये मेरा परिहास कर रहे हैं, अतः उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे उनका पूरा यादव कुल नष्ट होने वाला था। दोस्तों, महाराज अष्टावक्र ने
महर्षि अष्टावक्र ने ये कहा कि जासे ना कोई पुत्र पैदा होएगो और ना जासे कोई पुत्री पैदा होएगी, जाते एक मूसर पैदा होएगो जो पूरे यादव कुल को नाश कर देगा। तो दोस्तों, ये अष्टावक्र ने ये कह दिया। अब उन दोनों को, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न को लगा कि ये तो हमने बड़ा अपराध करा और ऋषि की परीक्षा लेने के चक्कर में हमने अपने कुल को श्राप दिला दिया। वो तुरंत भागे भागे पहुँचे राजा उग्रसेन के दरबार में। महाराज उग्रसेन को प्रणाम करके कहा कि राजन, ऐसी ऐसी बात हो चुकी है और हमें महर्षि अष्टावक्र ने ऐसे श्राप दिया है। भगवान कृष्ण भी वहाँ बैठे थे। सारी लीला करने वाले, पूरे जगत को चलाने वाले तो मेरे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया ही हैं। वही बैठे हुए थे और उन्होंने उस बात को समझ लिया। उन्होंने उसका उपाय ये निकाला कि देखो, उन्होंने कहा कि इस मूसल से पूरे यादव कुल का नाश होगा, तो इसका एक काम करते हैं, इसका चूरा कर देते हैं। तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि इस मूसल को बिल्कुल चूरा चूरा करके और उसको समुद्र में फेंक दिया जाए। तो साहब चूरा चूरा हुआ, उसका बिल्कुल बारीक बुरादे की तरह उसको चूरन की तरह पीस दिया गया और उसमें जो लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था उसको ऐसे ही चूरन समेत समुद्र में फेंक दिया। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, समुद्र जो है वो किसी से कुछ नहीं लेता है, वो देने वाला है, वो कुछ नहीं लेता है। जो देने वाला होता है मित्रों, वो किसी से कुछ नहीं लेता। ऐसे ही आप समुद्र में अगर कोई चीज़ डालेंगे तो वो समुद्र आपको वापस कर देगा, वो बाहर फेंक देता है। यह समुद्र का स्वभाव है मित्रों। तो यही हुआ, समुद्र ने इस पार जब उन्होंने ये चूरन डाला था, लकड़ी का बुरादा डाला था, वो लोहे का टुकड़ा डाला था, तो उस लोहे के टुकड़े को तो एक मछली ने निगल लिया और वो चूरन जो समुद्र में इस पार से डाला गया था, वो समुद्र के उस पार एक द्वीप था, उस पर जाकर वो सब जम गया। समुद्र ने वहाँ फेंक दिया और उससे एरक नाम की एक घास प्रस्तुत हुई। एक घास उत्पन्न हुई जिसका नाम एरक था। उसके बाद कई साल बीते। भगवान कृष्ण ने अपने एक ऋषि से संवाद में ये कहा था कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। एक महर्षि वेदव्यास ने उनसे पूछा था कि प्रभु, आपका काम पूरा हो चुका है इस पृथ्वी पर, तो आप कब प्रयाण लेंगे? तो भगवान ने कहा, ना, ये मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। भगवान स्वयं जानते थे कि ये यादव वंश जो भगवान के वंशज हैं, द्वारिका में रहते हैं, उनके परिवार के लोग, वो अपनी शक्ति में इतने चूर हो गए कि उन्हें अभिमान हो गया था कि वो इस जगत में सबसे शक्तिशाली है। तो भगवान ने कहा कि यदि अभी मैं हूँ तब तो इन्हें अपनी शक्ति का इतना अभिमान है, यदि मैं नहीं रहूँगा इस पृथ्वी पर तो ये तो पूरे जगत के लिए मुसीबत का कारण बनेंगे। तो भगवान ने ये लीला इसीलिए रची थी कि इन सबका नाश एक साथ करके और फिर वो वैकुंठ को अपने जा सकें। तो भगवान ने उस द्वीप पर कुछ वर्ष बाद एक धार्मिक आयोजन रखवाया और अपने सभी बंधु बांधवों को, यादव वंश के सभी लोगों को वहाँ बुलाया और सबको बोला कि वहाँ पर हम ये आयोजन करते हैं
आप लोग सब चलिए। भगवान की इच्छा का सबने पालन किया, सब लोग गए और आयोजन ठीक ठाक अच्छा निपट गया। परंतु आयोजन निपटने के बाद मित्रों होता ये है, जब शक्ति का अभिमान आ जाता है मनुष्य में तो उसका बुद्धि से नाता टूट जाता है। शक्ति आपके पास अत्यंत है और अगर आप बुद्धि से काम नहीं लेंगे तो वो शक्ति आपकी किसी काम की नहीं है मित्रों। वही हुआ कि दिन में धार्मिक आयोजन जहाँ हुआ था, शाम को सायंकाल होते होते वहाँ जितने भी यादव वीर थे उन सब लोगों ने वारुणी नाम की मदिरा का प्रयोग करा मित्रों। वारुणी नाम की मदिरा वो है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने उसका त्याग कर दिया था और उसको कह दिया था कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। तो वारुणी मदिरा का उन्होंने पान किया और मदिरा पान करने के बाद जो शक्तिशाली पुरुष होते हैं वो एक मतवाले बैल की तरह हो जाते हैं। मतवाला हाथी होता है जैसे, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता, वही हालत उन लोगों की हो गई। सब लोग एक दूसरे से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे और आपस में ही लड़ाई झगड़ा होने लगा। लड़ाई झगड़े में सारे अस्त्र शस्त्र जो थे उनके वो सब खत्म हो गए। उसके बाद उन लोगों ने ये करा कि वहाँ जो एरक नाम की घास जमी हुई थी वो घास उखाड़ के एक दूसरे पे मारना शुरू करा। वो घास जैसे ही जिस आदमी के ऊपर लगी वो व्यक्ति वहीं गिर के ढेर हो गया। भगवान कृष्ण वहाँ से ऊपर एक शिला पे बैठे थे, लेटे हुए थे और अपना जो कमल पे आसन लगाते हैं, शेषनाग की शैया पे जो आसन लगाते हैं जिसमें पैर उनका उठा हुआ होता है, उसी आसन में बैठे हुए थे। सायंकाल था, सांझ हो रही थी। उसी समय देखिए वो एरक नाम की घास तो उसका चूरा था मूसल का, अब वो लोहे का जो टुकड़ा था जो मछली ने खा लिया था उसे एक मछुआरे ने पकड़ा। वो मछुआरा वो मछली भी मारता था, उसका काम था मछली को मार के खाना और पशु पक्षियों का शिकार करना, ये उसका काम था। आखेट उसका प्रिय काम था। उसने जब उस मछली को काट के खाया तो वो लोहे का टुकड़ा जब उसे मिला, उसने उस लोहे के टुकड़े को तराश कर अपने बाण के आगे अग्रभाग में लगाया मित्रों। और उसके बाद उसने वहाँ ये देखा कि भगवान जब पैर पे पैर रखकर एक शिला पर लेटे थे तो उसे ये लगा कि भगवान के पैर में एक मणि थी मित्रों। तो भगवान के पैर की मणि को देखकर वो ये समझा कि ये कोई जानवर है तो मैं इसका शिकार कर लेता हूँ। उसने उसी तरह से अपने बाण का संधान करा, उस पर धनुष पे चढ़ाया और ऐसे जो बाण छोड़ा, बाण जाकर सीधा भगवान के पैर में लगा और भगवान जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे। तब उसे आभास हुआ कि मैंने कोई गलत काम कर दिया है। तो दौड़ता हुआ आया, उसने पहचान लिया कि ये तो साक्षात भगवान कृष्ण हैं। उसने हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांगी, हे प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मुझसे आज अत्यंत अपराध हुआ है और अपने अपराध बोध से मैं बहुत ग्रसित हूँ। मैंने आपके ऊपर प्राणघातक प्रहार किया है और मैंने आपको निशाना बना के ये तीर चला दिया, लेकिन मेरी गलती नहीं है प्रभु। मैं ये समझा कि कोई जानवर घूम रहा है, कोई हिरन है जो उसकी आँख है। आपकी मणि को देखकर मुझे यही लगा। देखिए दोस्तों, भगवान कृष्ण का
जो स्वरूप है उनका चिंतन हम लोग करते हैं, बार बार करते हैं। हमारे गुरु और उससे भी बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, महर्षि, मनीषी ये सब चिंतन करते हैं, लेकिन उस तत्व को पा नहीं पाए हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का एक सबसे बड़ा सिद्धांत ये था कि उन्होंने अपने ऊपर किसी का ऋण नहीं रखा। भगवान ने उनको समझाया। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे अब भगवान ने उसको क्या बोला। भगवान ने उस केवट को बोला, जो बाण चलाया था जिसने, कि तुमने जो किया वो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें एक बार ऐसे ही मृत्यु दी थी, छुटकर बाण चलाया था तुम्हारे ऊपर। तो वही उस पाप का फल मुझे भोगना था, वो मैंने आज इस जन्म में भोगा है। जब तुम बाली थे पिछले जन्म में, तब मैंने पेड़ के पीछे से तुम्हें मारा था और तुम्हारी हत्या कर दी थी। उसका प्रायश्चित आज ये हुआ कि मैंने अपने प्राणों को त्याग कर आपके ऋण से मुक्त हो पाया हूँ। तो दोस्तों, मेरे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया ऐसे ही हैं और अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पूरी कथा आपको बताई, भगवान उसके बाद सीधे वैकुंठ को चले गए और उनका दाह संस्कार हुआ, सब लोग चले गए और उसके बाद यादव वंश बिल्कुल समाप्त हो गया और द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपको इस कहानी के बारे में कोई भी सुझाव अगर देना है, अच्छा या बुरा, तो आप मुझे मेरे इस चैनल पर लिख सकते हैं। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपना सुझाव लिख सकते हैं और मैं उस पर विचार करूँगा। तथा मैं आपसे हर बार कहता आ रहा हूँ मित्रों कि कुछ जिन लोगों को कुछ पारिवारिक परेशानी है, नौकरी की परेशानी है, विवाह की परेशानी है, कुछ परेशानियां हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा है, तो आप मेरे पास एक बार अपना ईमेल एड्रेस पर लिख कर भेजें। आपकी परेशानी का तुरंत समाधान यहाँ से भेजा जाएगा ईमेल पे। और अगर आपकी कहानी, आपकी परेशानी हमें ये लगा कि ये जन जन की परेशानी है, तो हम आपकी परेशानी को चैनल पे भी बताएंगे, उसके समाधान को भी आगे बताएंगे। आगे फिर उपस्थित होऊंगा मैं और कहानियों के साथ। तब तक के लिए